नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों यूपी दरोगा यानी कि यूपीएसआई का सामान्य हिंदी का पार्ट नंबर 6 यानी कि पुराना पेपर नंबर 6 14/12/2017 का सेकंड शिफ्ट यानी द्वितीय पाली में पूछा गया पेपर आ चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सितारे अगर कंधों पर चाहिए तो मेहनत दबा करके करनी होगी। चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, गुड़ ना दे गुड़ की, यहाँ पर खालिस्तान है। इस लोकोक्ति को उचित विकल्प से पूर्ण कीजिए। ये लोकोक्ति है, मुहावरा है, इसको पूरा करना है आपको। किसी ऑप्शन से ये पूरा होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर जो होता है लोकोक्ति होता है, गुड़ ना दे गुड़ की सी बात तो कर, ठीक है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ये लोकोक्ति है, गुड़ ना दे गुड़ की सी बात तो कर, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से सही शब्द को चुनना है। इनमें से कौन सा सही लिखा हुआ है? पुनर्जागरण, बताइए कौन सा सही लिखा हुआ है। देखिए पुनर्जागरण जो है वो आपका जो शुद्ध लिखा हुआ है वो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, पुनर्जागरण जो है ऑप्शन सी में सही लिखा हुआ है। ठीक है, वर्तनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो वह कौन सा अलंकार कहलाता है? वो कौन सा अलंकार कहलाएगा जहां पर उपमा अलंकार का सौंदर्य जो है अर्थ में निहित रहेगा? अर्थ में निहित रहेगा तो अर्थालंकार आप जानते ही हैं, ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अर्थ में निहित रहेगा तो अर्था अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से स्तुति शब्द का विपरीतार्थक यानी उल्टा आपको बताना है। स्तुति का जो है विपरीतार्थक कौन सा होगा? स्तुति का विपरीतार्थक जो है वो क्या होगा? वो होगा निंदा, ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो अशुभ शुभ अशुभ ये सब दिया ही है और यहाँ पर जो है ये आपका उल्टा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह क्या कहलाता है? जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताया जाए उसको क्या कहेंगे? तो देखिए जिसका बताया जाएगा, ठीक है, वो होता है विशेष्य। ठीक है, और जो है जिस संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताई जाए वो विशेष्य कहलाता है। जो पद संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसको कहेंगे विशेषण। ठीक है, जो बताएगा उसको विशेषण कहेंगे, जिसकी बताया जाएगा उसको विशेष्य कहेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, दिए गए विकल्पों में से गोष्ठी का परवाची शब्द कौन सा है? गोष्ठी का परवाची शब्द क्या होगा? गोष्ठी का, देखिए आपने सुना होगा गोष्ठी का आयोजन किया जाए, सभा का आयोजन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। गोष्ठी जो है परवाची है सभा का। ठीक है, याद रखिएगा, सभा संसद ये सभी सेम है। नेक्स्ट बात करेंगे, दिए गए विकल्पों में से वस्तु का बहुवचन पहचानिए। वस्तु का बहुवचन आपको बताना है। वस्तु का बहुवचन तो ए लगाएंगे, वस्तुएं, ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर हो जाएगा, वस्तुएं। ठीक है, वस्तु का बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्प में से उत्थान शब्द का विपरीतार्थक यानी उल्टा, उत्थान का विपरीतार्थक क्या होगा? किसी का उत्थान करना, किसी का पतन करना, पतन उल्टा हो जाएगा। ठीक है, या उत्थान होना पतन हो जाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाए वह कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार होगा वहां पर, बताइए। देखिए किसी की बात किसी अन्य पर जो है या किसी और पर जो है यहाँ पर डालकर कही जाए यानी अन्योक्ति, याद रखिएगा अन्योक्ति अलंकार। ठीक है, अन्य पर ऐसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अन्योक्ति अलंकार। ठीक है, अन्योक्ति का अर्थ अन्य के प्रति कही गई उक्ति। ठीक है, यानी ये दूसरे के बारे में ही कहा डालकर बोला जा रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके यहाँ पर रिक्त स्थान में बात करना है। तो यहाँ पर दिया है, इस ग्रंथ को इतिहास की खालिस्तान है से भी एक महत्वपूर्ण रचना माना गया है। कौन से ग्रंथ को बताएंगे? कौन से ग्रंथ को? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए, इस ग्रंथ को इतिहास की दृष्टि से लिखेंगे तभी तो, दृष्टि से भी एक जो है महत्वपूर्ण रचना माना गया है, इतिहास की दृष्टि से। ठीक है, ये जो है पूरा करेगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भगवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द
दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? भगवान का जो है स्त्रीलिंग आपको बताना है। भगवान का स्त्रीलिंग सभी लोग बताएंगे, बहुत ही आसान है, कई बार आपने सुना होगा। तो भगवान का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी में दिया है, भगवती। ऑप्शन नंबर बी, भगवान का स्त्रीलिंग भगवती। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार जो है रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये जो है रचना है, मैं बता दे रहा हूँ, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यानी अगेय द्वारा दोस्तों ये रचित है। और इसको जो मिल चुका है पुरस्कार वो मिल चुका है ज्ञानपीठ पुरस्कार, और मिला है 1978 ईस्वी में। ठीक है, किसकी रचना है? यह है अगेय जी की, यानी कि सच्चिदानंद जो है हीरानंद वात्स्यायन, इनका अगेय भी कहते हैं इनको, तो अगेय द्वारा ये रचित है, याद रखिएगा। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार इसको मिल चुका है। नेक्स्ट बात करेंगे, घोषला का बहुवचन शब्द दिए गए विकल्प में से कौन सा? यानी घोषला का बहुवचन आपको बताना है। घोषला का बहुवचन क्या होगा? घोषला का बहुवचन बहुत ही आसान है, घोंसले। देखिए किसी किसी पेपर में क्वेश्चन काफ़ी आसान है, तो अगर हिंदी आसान है तो पूछ लिया गया है, जीके ऐसा कि आप वहाँ पर देखेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। इस वाक्य में ज़्यादा जो है शब्द क्या है? ज़्यादा जो है ये क्या है? बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है में ज़्यादा क्या है? ज़्यादा जो है दोस्तों विशेषण है, क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस वाक्य में ज़्यादा जो है क्रिया विशेषण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही, इस वाक्य में ये 2 बार लग रहा है, हो गया है। ठीक है, इसमें जो है आपको बताना है, तो ये आपका क्रिया विशेषण ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है निम्न विकल्पों में से सही वाक्य पहचाना है। इसमें से कौन सा सही लिखा हुआ है वो आपको बताना है, सही कौन सा लिखा हुआ है इनमें से। तो देखिए इसमें जो सही लिखा हुआ है, हमें परस्पर में प्रेम से रहना चाहिए, हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए। और यहाँ देखिए यहाँ बताए हमें परस्पर से प्रेम में रहना चाहिए, हमें परस्पर में प्रेम रखना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट है, हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए। बाकी देखिए हमें परस्पर में ये एक्स्ट्रा था। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमें परस्पर, यहाँ भी आपका वही है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, जहाँ अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपतः व क्रमशः आवृत्ति हो वहाँ कौन सा प्रास प्रयुक्त होगा? जहाँ अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपतः क्रमशः आवृत्ति होगी वहाँ कौन सा प्रास प्रयुक्त होगा? तो वहाँ जो होगा वो छेका अनुप्रास, छेका अनुप्रास, याद रखिएगा। एक जो है बार जो है अनेक व्यंजनों का जो है यहाँ पर स्वरूपतः व क्रमशः आवृत्ति होगी, वहाँ पे छेका अनुप्रास अलंकार होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्लेटो प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक थे। प्रस्तुत वाक्य में आपको त्रुटि वाला वाक्य बताना है, मतलब कहाँ पर त्रुटि वाला शब्द है उसका चयन करना है। आत्मवादी, प्लेटो या फिर दार्शनिक जो लिखा हुआ है वो आपका, या प्रत्ययवादी, कहाँ पर ये गलती है, कहाँ पर ये त्रुटि है? तो देखिए दार्शनिक में अगर आप देखें तो जो ये ऊपर वाला र है ना, ये जो है आपका श पे रहना चाहिए। ठीक है, दार्शनिक। ठीक है, तो यहाँ पर जो है गलती जो है यहाँ पर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न विकल्पों में से सही वाक्य का जो है यहाँ पर पहचानना है कौन सा सही लिखा हुआ है। पद्मावत के रचयिता तुलसी हैं, पद्मावत के रचयिता जयसी हैं, पद्मावत के रचयिता जो हैं वो कबीर हैं, पद्मावत के रचयिता बिहारी हैं। तो आपको याद होगा कि पद्मावत के रचयिता कौन है? तो देखिए मलिक मोहम्मद जैसी, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पद्मावत के रचयिता हैं। ठीक है, अन्य सभी जो है असत्य है, यही सत्य है। नेक्स्ट बात करेंगे, अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? अंचल जो है ये किस साहित्यकार का उपनाम है? सभी लोग बताइए, अंचल जो है वो किसका उपनाम है? यह है रामेश्वर शुक्ल जी का उपनाम है अंचल, याद रखिएगा। रामेश्वर शुक्ल जी का जो है इनका जन्म जो है 1915 में जो है हुआ है, और फतेहपुर उत्तर प्रदेश में हुआ है, और 95 यानी 1995 में जो है इनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रस्तुत पंक्ति को पूर्ण करने के लिए, मतलब ये यही बात है कि यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। क्या है? एक यहाँ पर खाली स्थान है, मोतियों से खाली स्थान है, क्या होगा बताइए? सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, एक थाल मोतियों से जड़ा। आपने सुना होगा कई बार। ऑप्शन में जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक थाल मोतियों से जड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दोस्तों यहाँ पर एक जो है गद्य दिया था, या कह सकते हैं एक पैराग्राफ दिया था, उससे क्वेश्चन पूछा था। ये पर्यटन के बारे में पैराग्राफ था। इसमें पूछा गया कि पर्यटन आज किसका रूप धारण कर चुका है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बताया होगा कहीं ना कहीं कि पर्यटन जो है ये कहाँ पर जो है कौन सा रूप यहाँ पर धारण कर चुका है। तो अगर देखेंगे तो पर्यटन एक उद्योग के रूप में जो है धारण यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसी आपका पैरा से क्वेश्चन पूछा है कि गद्यांश में पर्यटन शब्द कितनी बार प्रयोग में आया है। मतलब आपको पर्यटन गिनना है कि टोटल कितनी बार यह पर्यटन आया है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 बार। इसमें गिनते हैं, एक ये हो गया, फिर उसके बाद जो पर्यटन है 2 ये हो गया, फिर उसके बाद जो पर्यटन है वो है आपका यहाँ पर 3 हो गया, और यहाँ पर अगर आप पर्यटन देखें तो 4 हो गया, और आपका यहाँ पर एक 5 हो गया। 5 बार है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर आपका वही है, और यहाँ पर पूछा क्या गया है, यहाँ पर पूछा गया दिए गए विकल्पों में से लघु शब्द का जो है समानार्थी शब्द कौन सा है। लघु का समानार्थी कौन सा होगा? तो देखिए लघु मतलब क्या होगा, बड़ा तो होगा नहीं, दीर्घ तो होगा नहीं, विशाल होगा नहीं, छोटा ही होगा। ऑप्शन में जो है डी राइट आंसर। लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी आपने पढ़ा ही होगा क्वेश्चन हिंदी में, तो वही छोटा ही होता है। ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, पुराने चावल जो है मुहावरे का सही अर्थ जो है दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। पुराने चावल का जो है सही अर्थ क्या आएगा? पुराने चावल यानी अनुभवी कहते हैं, अनुभवी के लिए यूज होता है ये पुराने चावल। ठीक है, अनुभवी याद रखिएगा, मुहावरा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी गलत होने के चांसेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, किस कवि को जो है सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस कवि को किया गया? सुमित्रा नंदन पंत जी को। सुमित्रा नंदन पंत जी को जो है इनकी जो रचना है वो है लोकायत। लोकायत जो रचना है इसके लिए इनको जो है सोवियत लैंड जो है नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? अलंकार आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका अलंकार हो जाएगा वो हो जाएगा उपमा। सा से भी पकड़ सकते हैं आप। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस वाक्य में उपमा अलंकार इसलिए होगा क्योंकि इसमें सागर तथा गिरी, ठीक है, उपमान, मन और हृदय उपमेय, सा वाचक तथा गंभीर एवं ऊंचा साधारण धर्म है, जहाँ रूप, रंग, गुण आदि किसी उभयनिष्ठ धर्म के कारण किसी वस्तु की किसी दूसरी वस्तु से समानता दिखाई जाती है, वहाँ पर आपका उपमा अलंकार हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, दिए गए विकल्पों में से सही का आपको चयन जो कर करके यहाँ पर प्रस्तुत वाक्य को दोस्तों यहाँ पर पूरा करना है। इसमें आपको बताना है रविन्द्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिलने के यहाँ पर खाली स्थान है में ब्रिटिश समाचार पत्रों में मिश्रित हुई, यहाँ पर खाली स्थान करके हुई है। मतलब कौन सा इसमें ऑप्शन करेंगे तो ये जो है रिक्त स्थान आपको पूर्ति हो जाएगा सही से। तो देखिए रविन्द्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिलने के संबंध में जो है यहाँ पर लिखेंगे, या लिखेंगे मिलने के समाचार भी लगा सकते हैं, समाचार में ब्रिटिश समाचार पत्रों में जो है मिश्रित जो है यहाँ पर अगर रचना हुई, ये तो गलत हो जाएगा। ये आपका उत्तेजना भी ठीक नहीं है। संबंध में यहाँ पर प्रतिक्रिया हुई थी। ठीक है, अब ब्रिटिश वाले तो खुश तो इतना रहेंगे नहीं। ऑप्शन जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रेम ये सब तो रहेगा नहीं, खुशी रहेगा नहीं, ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, दिए गए विकल्पों में केहरी शब्द का समानार्थी आपको बताना है। केहरी शब्द का समानार्थी, केहरी शब्द का जो समानार्थी है वो हो जाएगा केसरी। याद रखिएगा, केहरी का केसरी जो है समानार्थी शब्द है। नेक्स्ट बात करेंगे, दिए गए विकल्पों में से सही का जो है रिक्त स्थान का पूर्ति करना है चयन करके। ठीक है,
इस घटना के बाद आज़ादी हासिल करने की इच्छा और जोर से पड़ी। क्या उमर पड़ी, भनक पड़ी, जो है गरज पड़ी, गुमराह। तो बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। तो देखिए जब भी होगी उमर पड़ी होगा, ठीक है, ये गलत ही, गुमराह तो होगा नहीं, भनक तो होगा नहीं, गरज होगा नहीं। ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सी कृति जो है कवि सूरदास की नहीं है, कौन सी सूरदास की नहीं है ये आपको बताना है, कौन सी नहीं है वो आपको बताना है। तो अगर आप देखेंगे तो सूरसागर है, यानी ये नहीं करना है। साहित्य जो है लहरी ये भी है, और सूर, यहाँ पर सूर वाला अधिकतर ही नहीं का, ठीक है। तो सूर सरावली जो है ये भी है। तो सुंदर विलास जो है ये इनका नहीं है, सुंदर विलास जो है ये इनका नहीं है। और सुंदर विलास जो है ये सुंदर विलास सुंदर दास जी द्वारा रचित है, ठीक है। सुंदर विलास जो है सुंदर दास जी द्वारा रचित है। नेक्स्ट बात करेंगे, थोथा खालिस्तान है, बाजे खालिस्तान है। लोकोक्ति को दोस्तों यहाँ पर पूरा करना है, उचित विकल्प से पूर्ण कीजिए। तो आपने सुना होगा कई बार कि थोथा चना, थोथा चना, बाजे घना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोथा चना, बाजे घना। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है, कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो। इस वाक्य में कौन सा काल प्रयुक्त हुआ। इस वाक्य में काल आपको बताना है। तो देखिए घोषित हो की बात करें, भविष्य रहेगा, तो सब में आपका भविष्य है, ठीक है। अगर यहाँ पर और भी पकड़ना चाहें तो यहाँ पर जो संभावना किया जा रहा है, जरूरी नहीं है कि जो है भविष्य मतलब कल हो ही जाएगा परिणाम घोषित। तो यहाँ पर सांभ्य जो है संभाव्य जो है यहाँ पर जो है आपका भविष्य काल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है संभावना व्यक्त करेंगे, तो यहाँ पर जो है संभाव्य जो है भविष्य काल। नेक्स्ट है निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है। निष्कवच जो है ये किस जो है लेखक की कृति है, ये आपको बताना है। सभी लोग बताएंगे जिनको याद है। याद रखिएगा, राजी सेठ जी की ये कृति है, राजी सेठ जी की कृति है। इनकी और भी अन्य कृतियां जो एग्जाम में आ जाता है, खाली लिफाफा इन्हीं की है, राजी सेठ जी की। और जो गमे हयात ने मारा ये भी, और जो है भारतीय कहानियां, ये सभी जो है इन्हीं के हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का बहुवचन रचनाएं हैं। किसका जो है बहुवचन रचनाएं होगा। तो देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कि रचना किसका, रचनाएं कब होगा, रचना का रचनाएं हो जाएगा। तो ये तो देख के ही बता सकते हैं। तो देखिए वैसे मैं बात कर रहा था कि हिंदी में कभी कभी क्वेश्चन आपके आसान मिलेंगे, तो किसी न किसी सब्जेक्ट में उसको टफ कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में से आपको जो है अरण्य जो है शब्द है, इसका समानार्थी आपको बताना है। अरण्य का जो है यहाँ पर समानार्थी क्या होगा, सभी लोग बताइए। अरण्य का जो समानार्थी है वो है कानन। कानन जो है अरण्य का जो है समानार्थी है। कानन हो गया, विपिन हो गया, जंगल हो गया, ये सभी जो है यहाँ पर आपके जो है अरण्य के या कि जंगल के जो है यहाँ पर कानन हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर सदन की बात करें तो ये घर का है। पावक जानते हैं आग का होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्न में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है। अब देखते ही आपको बता देना चाहिए प्राचीन आर्य भाषा कौन सी है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पुराना की बात करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर हो जाएगा, वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जो है ये आपका जो है प्राचीन जो है आर्य भाषा है। और जो है ये ऋग्वेद जो है सबसे पुराना माना जाता है, आप जानते हैं सबसे प्राचीनतम है। तो उसमें जो है वैदिक संस्कृत जो है यहाँ पर प्राप्त हुआ है प्राचीनतम, ठीक है। इस भाषा को आर्य भाषा या देव भाषा भी कहते हैं, संस्कृत को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से वही आपको चयन करके यहाँ पर पूरा करना है, रिक्त स्थान को पूर्ण कीजिए, ठीक है। यहाँ पर वही है। तो यहाँ पर गणेश जी महाभारत लिखने को तैयार हो गए, खालिस्तान है। उन्होंने एक शर्त रखी कि कलम एक बार उठा लेने के बाद काव्य, यहाँ पर खालिस्तान है, होने तक वे बीच में नहीं रुकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फिल करना है कि क्या यहाँ पर भराएगा। तो चलिए यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या होगा, गणेश जी जो है महाभारत लिखने को तैयार हो गए। अब इसके बाद क्या होगा, लेकिन या किंतु ऐसा लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर या परंतु भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए, चलिए यहाँ पर परंतु लेकिन सब लगा देते हैं, ठीक है। मान लीजिए किंतु परंतु लेकिन सब लग गया, ठीक है। उन्होंने एक शर्त रखी कि एक बार वो कलम उठा लेने के बाद काव्य
घोषित होने ये तो कभी नहीं लगाएंगे, कंपन ये तो कभी नहीं, समाप्त, ठीक है, समाप्त होने तक के बीच जो है तक वे बीच में नहीं रुकेंगे, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, जंगल जहां शुरू होता है उपन्यास के जो है रचयिता कौन है, उपन्यास जो है जंगल जहां शुरू होता है उसके रचयिता आपको बताना है, उसके जो रचयिता हैं वो है संजीव, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इनके अन्य जो रचनाएं हैं वो हैं गुफा का आदमी, सूत्रधार और सर्कस, सर्कस हो गया, सूत्रधार हो गया, गुफा का आदमी, और एक ये जंगल जहां शुरू होता है। रचयिता कौन है, संजीव जी। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, गर्व करना विकल्पों में जो है दिए हुए किस मुहावरे का अर्थ है, मतलब ये जो अर्थ है गर्व करना जो है ये अर्थ है, तो ये किसका अर्थ है ये आपको बताना है, ये किसका अर्थ है। तो देखिए ऐंठ कर चलना, ये जो है काफ़ी घमंड दिखाना, गर्व करना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों 40 क्वेश्चन आपके हिंदी के हो चुके हैं, काफ़ी यहाँ पर इस बार जो है आसान दिए थे पेपर में। आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आया, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा। आपका लाइक शेयर और अच्छे अच्छे कमेंट ही हमें मोटिवेट करता है आगे वीडियोस बनाने के लिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।